क्वेश्चन नंबर पहला है भाई, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया गया था या किया जाता था? तो किस प्रकार की महापाषाण संरचना थी वो? संगोरा व्रत। ठीक है भाई, जैसे कब्र बना दी, कब्र के चारों ओर गोलाकार आकृति में पत्थर बिछा दिए। ठीक है, कब्र के चारों ओर गोलाकार आकृति में पत्थर बिछा दिए। इस गोलाकार व्रत को बोला जाता था संगोरा व्रत। देखो, महापाषाण कालीन संस्कृति से तात्पर्य उस काल से है जब मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थर के बीच दफनाया जाता था। ठीक है, पत्थरों से दफनाया जाता था मृतक को। दक्षिणी भारत में इस प्रकार के दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ प्रारंभ हुई। इस महापाषाण कालीन संस्कृति की जानकारी हमें उनकी कब्रों से मिलती है। ये कब्रें वृत्ताकार या चौकोर होती हैं थी, जैसे वृत्ताकार होती थी या चौकोर होती थी। ठीक है, तो जैसे कब्र और कब्र के रूप में या तो वृत्ताकार बना दी जाती थी, जैसे आज भी बना दी जाती है, समाधि बनाई जाती है, या फिर वृत्ताकार आज भी वृत्ताकार बनाई जाती है। तो या तो वृत्ताकार होती थी या फिर कैसी होती थी, गोलाकार। तो दोनों तरीका की ये मिलती थी, गोलाकार भी मिलती थी और चौकोर मिलती थी। ठीक है, आजकल भी आपने किसी भी बाबा की समाधि देखी हो तो यह है महापाषाण काल। महापाषाण काल, महापाषाण काल की कब्रें, कब्र और कब्र के बाहर और भीतर। ठीक है, जैसे ये कब्र है, जैसे बात समझाऊं, देखो ये कब्र है और कब्र के चारों ओर पत्थर बिछा दिए वृत्ताकार, या फिर ये कब्र है और चौकोर रूप में पत्थर बिछा दिए। तो इस तरह की आज भी समाधियां मिलती हैं। ठीक है, तो इनको बोलते थे महापाषाण काल में संगोरा। क्या बोला जाता था? संगोरा। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर दूसरे से तात्पर्य देखते हैं। दूसरा देखो क्या है, देखो इमाम गांव, इनाम गांव, रिवॉर्ड्स गांव, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। देखो, पुरातात्विक स्थल है, तो कहाँ पे है? घोड़ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भाई, घोड़ नदी के किनारे स्थित है और महाराष्ट्र में है ये। तो इमाम जो महाराष्ट्र में है, इमाम गांव कहाँ पे? घोड़ नदी के किनारे। घोड़ा, कौन सी घोड़ा? नहीं, घोड़। ठीक है, और दहमाबाद प्रवरा नदी पर। तो ठीक है भाई, इमाम गांव महाराष्ट्र में है और घोड़ नदी के किनारे स्थित है। घोड़ा नहीं, घोड़। अगला महापाषाण। महापाषाण का मतलब है जो कब्रें, महापाषाण का मतलब है जब कब्रें पत्थर से दबाई जाती थी। ठीक है, जब कब्रें पत्थरों से दबाई जाती थी। ठीक भाई, आगे बात समझ में? महापाषाण काल का मतलब है जब पत्थरें कब्रों से दबाई जाती थी, कब्र से दबाई जाती थी। और संगोरा व्रत उन्हीं को कहते थे, संगोरा व्रत।
अगला क्वेश्चन है भाई, नवपाषाण काल युग। नवपाषाण में नया पाषाण में क्या हुआ? देखिए, भारत की सभ्यता या इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? मध्य पाषाण को, नवपाषाण को, प्रापाषाण को या अनुपाषाण को? तो जो भारत की सभ्यता थी वो नियोलिथिक युग या नवपाषाण युग में मानव के विकास एक अवधि है। इसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। इसका अंत भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर धातु के औजारों या ताम्र युगीन, चालकोलिथिक या कांस्य युगीन होने के या सीधे लौह युग में विकसित होने के साथ हुआ। ठीक है भाई। तो जो भारतीय इतिहास नियोलिथिक है, ठीक है, नवपाषाण काल है। प्रारंभिक मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथ्स थे पत्थर के औजार। तो प्रारंभ में सबसे पहले जो प्रारंभ में उपयोग किए जाते थे वो पत्थर के औजार थे, उनको बोला जाता था माइक्रोलिथ्स। लिथ्स, ठीक है, माइक्रोलिथ्स बोला जाता है पत्थर के औजारों को। ठीक है भाई। इनकी लंबाई 1 से 5 इंच तक होती थी। ये तो बहुत छोटे थे भाई। 5 इंच कितना सा हो गया यार, 1 से 5 इंच तो छोटे से ही रहे, मतलब 8-7 इंच तक तो बढ़िया रहेंगे। अगला, तो माइक्रोलिथ्स हो गए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? तो ऊना सागी। ऊना सागी कहाँ पे? पहली बात तो ये याद रखना है, ऊना सागी। ऊना सागी है कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में यादगीर जिले, यादगीर डिस्ट्रिक्ट में। और ये पुरापाषाण काल की है, पुरापाषाण काल की। ठीक है भाई, पुरापाषाण काल की है। नवपाषाण काल में देखो, नवपाषाण काल में महरगढ़ है, चिरांद सारण बिहार में है, ठीक है, बुर्जोहोम है कश्मीर का, ठीक है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल आते हैं वो नवपाषाण काल में आते हैं। नवपाषाण काल में ताम्रयुगीन सभ्यता चालू हो गई थी, ठीक है। और जो पुरापाषाण थी उसमें पत्थरों के औजारों का उपयोग किया जाता था। नवपाषाण में मध्य पाषाणिक स्थल कौन सा है भाई? मध्य पाषाणिक स्थल, तो भारत का सबसे मध्य पाषाणिक स्थल है भीलवाड़ा जिला। ठीक है भाई, भीलवाड़ा जिला है भाई। भीलवाड़ा जिला में क्या है भाई? देखो, एक नदी है जिसका नाम है कोठारी, कोठारी नदी है। और ये मध्य पाषाणिक स्थल है भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। और इसमें बागौर, जो भीलवाड़ा में बागौर पड़ता है ना, बागौर है सबसे, बागौर। देखिए,